ओ ईशां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवुवार भूत्वा मनुष्यरूपेण मृगासि चरन्ति। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वेदों के अंदर ये एक मंत्र कहा गया है, एक श्लोक कहा गया है। वो इसमें ये है कि जिसके अंदर न तो तप है, न ज्ञान है, न विद्या है, ये चीज़ें न गुण है। इस प्रकार से अगर जिन मनुष्यों में ये गुण नहीं है तो वह मनुष्य जो है इस संसार में पशु के समान है और पशु चरता है, पशु की तरह अपना भ्रमण करता है। बाबा तुलसीदास जी ने बड़े अच्छा प्रसंग कहा है और आगे की कथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब विश्वामित्र जी ने जनकपुर से लौटा आया विश्वामित्र जी के लिए, वो उन्होंने जो है राम लक्ष्मण से कहा कि चलो प्रभु अब आगे चल करके धनुष यज्ञ देखूंगा। तो रास्ते में वो जा रहे हैं और इस प्रकार से उन्होंने एक अनुपम आश्रम देखा जिसमें जीव जंतु और कोई भी वहाँ नहीं था। राम ने पूछा कि प्रभु ये क्या है? तब उन्होंने कथा सुनाई, विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि हे राम, ये जो है गौतम की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की बनी हुई है। इसमें एक प्रसंग आता है, वो हम आपको छोटा सा प्रसंग दे रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि गौतम और अहिल्या अपने आसन में रह रहे थे। उसी दौरान जो इंद्र है वो ईर्ष्या करने लगा और ईर्ष्या करते करते उसने चंद्रमा को भी मना लिया। बोला कि आप ऐसा करिए कि आप मुर्गे का रूप धारण करिए और मैं गौतम ऋषि का रूप धारण करूँगा और इनकी जो है पतिव्रता धर्म है वो हम इनका भंग करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा ही किया कि चंद्रमा ने जो है वो मुर्गे का रूप धारण किया, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया, करके उनका शील भंग कर दिया। और उसके बाद जब वो आए गौतम ऋषि जी तो उन्होंने देखा, गंगा ने कहा कि हे प्रभु आपके घर में अन्याय हो रहा है। वो तुरंत वहाँ से भागे, तो देखे तो वो भाग रहे थे। तो स्त्री को क्रोधवश उन्होंने श्राप दे दिया कि आप पत्थर की हो जाइए। और चंद्रमा को उन्होंने धोती अपनी फेंकी, तो जिससे चंद्रमा में आज भी धोती का चिन्ह लग गया, कलंकित हो गया। तो आगे की कथा आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी। गौतम नार श्राप बस उपल देय धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़ी धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने श्री राम को कहा।
पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल नैन जल धार वही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरण को स्पर्श पाती सचमुच वे तपु मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। तो भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके नेत्रों से जल प्रेमाश्रु आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगत पाये। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। में नारे अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाये। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाय पाय शरण आई। फिर उसने मन में धीरे धारण करके प्रभु को पहचाना। श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हो गई। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान के जानने वाले योगी श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो जय हो। मैं सहजी अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयने संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले हैं, आप जन्म मृत्यु के भय के छुड़ाने वाले हैं। मैं आपकी शरणाई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से विनती की है। तुम मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भर लोचन हर भव मोचन, ये लाभ न शंकर जाना। तो विनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल पराग रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, क्योंकि जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नित्य भर करके देखा है। इसी आपके दर्शन की शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझाते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है कि नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों में रज के प्रेम की रस को सदा पान करता रहे। भक्ति देखिए आप, कितनी बड़ी भक्ति है। जे पद सुर सरता परम, पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सुई पद पंकज जे पूजत यज, मम सिर धरु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरणन परे। ज्योति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देवनिधि गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण कर लिया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, कृपाल हरे आपके लिए उन्हीं को मेरे सिर पर धक्का। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो अपने मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतलोक धाम को चली गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सटते ये भज, छाण कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं और बिना ही कारण के कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सट मन, तू कपट जंजाल को छोड़कर उन्हीं का भजन कर। यहाँ बाबा तुलसीदास संदेश दे रहे हैं।
विश्व को कि हे प्रभु, सभी को अपने उस प्रभु को भजना चाहिए जिसने पंच तत्व का शरीर ये बनाया है। पंच तत्व का शरीर ये बनाया है तो हमें मनुष्य योनि मिली है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, मुन दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। आप सभी को बारंबार हमारा नमस्कार है। ओम शांति शांति शांति।